जिस देश में 24 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं एग्जाम के लिए, उसमें सिर्फ मात्र 1,09,700 कुछ सीटें हैं। अब वैसे में पेपर लीक हो जाता है और वैसे में भी सरकारी जो संस्थान है उसमें 56,000 है और जो प्राइवेट संस्थान है वहाँ पे 52,000 है। बच्चे कोशिश यही करते हैं कि मेरी जो एडमिशन हो वो सरकारी संस्थान में हो, क्योंकि प्राइवेट में सबको पता है भाई कि बिना लाखों करोड़ों के कुछ नहीं होता है। ऐसे में पेपर लीक का मामला सामने आ जाना, कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खेलना, और उसमें भी हमारे देश को ये कहना कि हम उसको विश्व गुरु बनाएंगे, और वैसे हालात में भी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का कुछ नहीं कहना, हमारे प्रधानमंत्री का कुछ नहीं कहना, ये एक सवाल उठाता है कि आखिर हमारा देश का भविष्य किधर जा रहा है। हमारे देश का जितना भी युवा है आखिर वो कहाँ देख रहा है अपने आप को आने वाले टाइम में। जिस देश के एम्स में बच्चे डॉक्टर बन के जाते हैं, वहां पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हैं अपने आप को दिखाने। ऐसे में बच्चों के साथ ऐसा होगा, और यही डॉक्टर फर्जी अगर बन करके एम्स में जाएंगे तो वैसे में किसका हालात बिगड़ेगा। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, विधायक का, उन्हीं के ऊपर ये चीज गिर रहा है। आखिर इन सब चीजों के ऊपर अगर सवाल उठाया जाता है तो इन सब चीजों के ऊपर उनको जवाब देना पड़ेगा कि हम विश्व गुरु बनाएंगे भारत को। अरे पहले आप दिखाइए ना, आपका क्वालिफिकेशन क्या है। गुजरात शहर जो उनका, जो मोदी का अपना गृह क्षेत्र है, पेपर लीक का वो एक राजधानी बन चुका है। हमारे देश का पीएम देख लीजिए, एक बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बिना बोल नहीं पाते। अपना डिग्री दिखाने वाले नहीं, आज रोज परीक्षा पर चर्चा कर देते हैं। के कार्यकाल में 17 बार लीक हो चुका है, पेपर आउट हो चुका है। हर रेट चीज का तिगुना तिगुना चौगुना रेट बढ़ा करके मार्केट में आप खरीद रहे हैं। अगर हमारे सीजीआई चंद्रचूड़ नहीं, वैसे उनको तो प्रणाम हम लोग करते हैं, बहुत बहुत दिल से हार्दिक प्रणाम करते हैं। मोदी जी ये कहते हैं कि 2047 तक हम भारत को 5 ट्रिलियन का सपना दिखाया है लोगों को, कि हम 5 ट्रिलियन तक लेकर के जाएंगे। दूसरा चीज ये बोलते हैं कि हम अपने भारत देश को विश्व गुरु बनाएंगे, कि लोग देखेंगे और कहेंगे कि नहीं, एक इंस्पिरेशन के तौर पे लेंगे भारत को कि भारत एक विश्व गुरु बन गया है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अपना डिग्री दिखाने वाले नहीं, आज रोज परीक्षा पर चर्चा कर देते हैं। स्टूडेंट को परीक्षा, आज तक उनसे डिग्री दिखाने को लेकर डिग्री अपना आप तक नहीं दिखा पाए, और रोज परीक्षा पर स्टूडेंट को चर्चा करते हैं। आज यही परीक्षा नीट की बात कर रहे हैं, तो इनके कार्यकाल में 17 बार लीक हो चुका है, पेपर आउट हो चुका है। क्या एक्शन हुआ? गुजरात जो है आपको पेपर नीट आउट का केंद्र बन गया है। गुजरात शहर जो उनका, जो मोदी का अपना गृह क्षेत्र है, पेपर लीक का वो एक राजधानी बन चुका है। तो वही गुजरात मॉडल है, उसी को लागू करने के लिए और राज्य में कहते हैं क्या? कहीं ना कहीं ये भी तो बहुत बड़ा सवाल चिन्ह उठाता है कि जहां से चल के प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं और जहां से चल के वो देश उस जगह पे बैठे हैं, कहीं ना कहीं वहां पे आकर के ये सवाल तो बनता ही बनता है कि आखिर जहां पे आप थे वहां से अगर पेपर लीक का मामला इतना ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है, पूरे देश में फैल रहा है, इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। वैसे में रिसेंटली में आप देख सकते हैं कि नीट पेपर मामला, उससे पहले कितना मामला आ चुका है हमारा भारत देश पे, उसके बाद भी आप कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं ये तो प्रश्नशील उठता ही उठता है। हमारे देश का पीएम देख लीजिए, एक बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बिना बोल नहीं पाते। उनको बोलने के टेलीप्रॉम्प्टर चाहिए, उसको पढ़ करके बोलते हैं। बताइए, वो कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनाएंगे भारत को। पहले आप दिखाइए ना, आपका क्वालिफिकेशन क्या है। आप डिग्री क्यों छुपा रहे हैं? आप आईआईटी वाला के, आप आईएम वाला के, आप उसको आप परीक्षा पर चर्चा बताए, क्या आप उनको सिखाइएगा भाई? मोटिवेशन, बस केवल मतलब भाषण, और क्या कहा जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये चीज देखने लायक है कि जिस तरह का माहौल अभी हमारे पूरे भारत देश में हो रहा है, तो ऐसे में सवाल बनता है। आपको गरीब लोगों से पूछना चाहिए, चाय बेचने वाले हैं बेचारा, पान गरीब का इन लोग, क्या आपका आज महंगाई आप लोग कैसे आप झेल रहे हैं? असली हकीकत ये लोग बताएंगे। चाय बेचना, मूंगफली बेचना वाला क्या स्थिति है। हर रेट चीज का तिगुना तिगुना चौगुना रेट बढ़ा करके मार्केट में आप खरीद रहे हैं। देखिए, ये पूंजीपति जमाखोरों का सरकार, चुनाव में इनको भारी भरकम चंदा में, देखे चुनावी चंदा का पूरा रिकॉर्ड बन गया। अगर हमारे सीजीआई चंद्रचूड़ नहीं, वैसे उनको तो प्रणाम हम लोग करते हैं, बहुत बहुत दिल से हार्दिक प्रणाम करते हैं। हमारे आज पहले सीजीआई जब हमारे सुप्रीम कोर्ट में आए, जो कि मोदी का इसे अपना लड़ाई के युद्ध शुरू किए, परवाह किए बिना अपना डर का, और पूरा इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पूरा एकदम
अच्छा चिट्ठा निकलवाया खोला है। है। आज अगर वो नहीं एक्शन लेते तो पूरा देश को पता चलता कि कितना, बताइए 8,000 करोड़ का यही है, सारा चुनावी चंदा भाजपा को गया है। एक चीज के ऊपर और मद्देनजर करने का जरूरत है कि इसमें 24 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं एग्जाम के लिए, उसमें सिर्फ मात्र 1,09,700 कुछ सीटें हैं। अब वैसे में पेपर लीक हो जाता है और वैसे में भी सरकारी जो संस्थान है उसमें 56,000 है और जो प्राइवेट संस्थान है वहाँ पे 52,000 है। बच्चे कोशिश यही करते हैं कि मेरी जो एडमिशन हो वो सरकारी संस्थान में हो, क्योंकि प्राइवेट में सबको पता है भाई कि बिना लाखों करोड़ों के कुछ नहीं होता है। ऐसे में पेपर लीक का मामला सामने आ जाना, कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खेलना, और उसमें भी हमारे देश को ये कहना कि हम उसको विश्व गुरु बनाएंगे, और वैसे हालात में भी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का कुछ नहीं कहना, हमारे प्रधानमंत्री का कुछ नहीं कहना, ये एक सवाल उठाता है कि आखिर हमारा देश का भविष्य किधर जा रहा है। हमारे देश का जितना भी युवा है आखिर वो कहाँ देख रहा है अपने आप को आने वाले टाइम में। जिस देश के एम्स में बच्चे डॉक्टर बन के जाते हैं, वहां पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हैं अपने आप को दिखाने। ऐसे में बच्चों के साथ ऐसा होगा, और यही डॉक्टर फर्जी अगर बन करके एम्स में जाएंगे तो वैसे में किसका हालात बिगड़ेगा? कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, विधायक का, उन्हीं के ऊपर ये चीज गिर रहा है। आखिर इन सब चीजों के ऊपर अगर सवाल उठाया जाता है तो इन सब चीजों के ऊपर उनको जवाब देना पड़ेगा। अभी देख रहे हैं कि दवा के बारे में बता रहे, 101 कंपनी, दवा कंपनी ने 140 करोड़ का चंदा दिया था। जी 140 करोड़ का चंदा जो उसने दिया जी तो कहाँ से आम पब्लिक से ही लेगा। अब सोचिए हम लोग को कैसा दवा दिया जा रहा है, जी उसका आप अनुमान लगाइए। 140 करोड़ जब चंदा देती है दवा कंपनी, और जी। कैसा दवा हम लोग जनता को दिया जा रहा है, उसका आप अनुमान लगाइए। ऐसा ऐसा बहुत तरह की सवाल है, कितना बोला जाए कि ये आप पेपर लीक के बारे में। इसके पहले 2-3 साल में एसएससी का एग्जाम जो था, बिल्कुल, उसमें पेपर लीक Tier 3 में पूरा उसमें पेपर बताइए, लीक हुआ था। छोटा मोटा एग्जाम है एसएससी का होता है, वो पेपर लीक हो गया, आउट हो गया। उसके बाद परीक्षा को एकदम 1-2 साल तक समझे कि एकदम खत्म कर दिया गया, रोक ही दिया गया। अब समझिए 2-3 साल में जो लड़का जो निकलता है कॉलेज से, अपना जो ग्रेजुएशन करके डिग्री लोग के, तो इसी तरह उसका समय 2-3 साल ऐसे ही पार हो गया। तो बेरोजगार को उससे तो और बढ़ेगा, बहुत संख्या में बढ़ोतरी होगा। देखिए हर छात्र देखिए डिग्री जला के आत्महत्या कर रहा है, हर घंटे एक किसान आत्महत्या कर रहा है। आप रिपोर्ट देखिएगा, हर घंटे एक किसान